हमारे पूरा भारत देश यह व्यवस्था बहुत ही बिगड़ चुकी है। इसके पीछे हम सब जानते हैं कोरोना वायरस भी हमारे देश में बहुत बड़ा आक्रमण कर चुका है। तो इससे क्या करना है, हम सबको सतर्क रहना, अपने आप को सेफ रखना। तो चलो इसके बारे में सब जान रहे हैं। और देखो लॉकडाउन लंबे समय तक खुलने की कम उम्मीद है और इसमें कुछ छूट मिलेगा, लॉकडाउन कुछ छूट मिलेगा, लेकिन खुलने की लंबे समय के बाद उम्मीद भी रखा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर तक केस बढ़ता जाएगा। तो हम सब जितना जल्दी सतर्क हो जाए, जितना जल्दी हमारे देश को कोरोना से मुक्ति मिल सके। तो चलो इसी के साथ अपना हम वाणी को समाप्त करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। पहले हम क्लास 8 का रेशनल नंबर हम बताए थे बहुत सारी बातों, और इसमें कुछ बात जो बच गया था उसको हम आज बताएंगे। तो रेशनल नंबर में बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं और इसमें भी कुछ वाक्य है जो हम अभी बताएंगे। जैसे सब्सट्रैक्ट इसे बताएंगे, आज बताएंगे 1.3 सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर रहे उसको उससे सब्सट्रैक्ट करना है। जैसे 1/2 फ्रॉम 1/4 सब्सट्रैक्ट द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का घटाओ। इस तरह से रेशनल नंबर रहे उसका घटाओ करते हैं। रेशनल नंबर तुम जानता ही होगा, जो हम पहले वीडियो में बताएं जब पिवट एक्यूब फॉर्म में हो उसे हम रेशनल नंबर कहेंगे। और उसी का सब्सट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। इसे सब्सट्रैक्ट द रेशनल नंबर, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। जैसे लिखा हुआ 1/2 फ्रॉम 1/4। अब इसको देखना है 1/2 फ्रॉम 1/4। इसको क्या करना है, इससे क्या करना है, घटाना है। इसमें क्या करना है, जैसे लिखा सब्सट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 3। इसे यहाँ पर और जैसे अगर लिखते हैं हम 5/6 ठीक फ्रॉम 3/4। तो यहाँ पर हमको पहले समझना है कि किसको किसमें घटाना है। लिखा है सब्सट्रैक्ट 5/6 फ्रॉम 3/4। इससे हमको समझना है कि इतना को घटाना है। ऊपर लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट फॉर द रेशनल नंबर का घटाओ। 5/6 फ्रॉम 3/4 मीन्स 3/4 से घटाना है कितना को, 5/6 को। 3/4 से 5/6 को क्या करना है, घटाना है। तो इस तरह से लिखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 5/6 में 3/4 घटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है सब्सट्रैक्ट फॉर द रेशनल नंबर, रेशनल नंबर से घटाना है। तो 5/6 फ्रॉम 3/4। तो यहाँ पे ध्यान देना फ्रॉम मीन्स क्या होता है, से। इतना को 3/4 से क्या करना है, घटाना है। इनको किस तरह लिखेंगे 3/4 माइनस 5/6। और पिछले वीडियो में हम बताए थे कि नीचे वाला क्या करेंगे, एलसीएम। तो 4 और 6 का एलसीएम, 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है 12। 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 12। 4 3 जा 3 3 जा 9 माइनस 10 क्या हो गया -1/12। ये क्या होगा, इसका घटाओ क्या किया, इसको हम घटाएं किससे, इसके रेशनल नंबर से, जिसे लिखा हुआ रहेगा बहुत सा संख्या। जैसे सब्सट्रैक्ट बुक में बहुत सारा दिया हुआ है, एक दो हम बता देते हैं। से दूसरा हम बताते हैं सब्सट्रैक्ट 1/8 फ्रॉम -2/4।
अब यहाँ पर ध्यान देना है, सब्सट्रैक्ट 1/8 फ्रॉम -2/4 मीन्स घटाना है कितना 1/8 सब्सट्रैक्ट 1/8 फ्रॉम -2/4 -2/4 से घटाना है। क्या चीज को घटाना है 1/8 को, तो क्या मिलेगा -2/4 माइनस इसको क्या करना है इसमें घटाना है। क्या करना है घटाना है -1/8। ठीक, अब देखो 4 8 का एलसीएम 8 2 -4 -1 क्या हो गया -5/8। ठीक, क्या हुआ सब्सट्रैक्ट ऑफ रेशनल नंबर को घटाओ। अब देखेंगे मल्टीपल ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का गुणनफल, किस तरह से उसको हम आपस में गुना करते हैं। जैसे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, किस रेशनल नंबर का प्रोडक्ट लिखते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन बताना है। इसे लिखा हुआ 2/5 ठीक इंटू -1/9। इसको बनाना है। देखो पहले हम क्या होता है रेशनल नंबर का ऐड सब्सट्रैक्ट और अगले वीडियो में हम बताए थे बहुत सारा। तो बताओ इसका क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का गुणनफल बताना है। तो देखो ये क्या है 2/5 इंटू -1/9। इसको आपस में क्या करना है मल्टीपल करना है। तो ऊपर क्या करता है डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीपल, नीचे को नीचे के साथ, इन दोनों को ऊपर से। तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1 बटा 5 इंटू 9। अब बताओ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 इंटू 1 2 9 5 जा 45। ये क्या हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। और जैसे एक और बताते हैं, जिसे लिखा हुआ रहे 7/5 इंटू -14/-10। चलो इसको तुम सब बनाओ। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, चलो जल्दी से। अभी हम जो बताएं उसी कंसेप्ट पर आगे बढ़ना है। ऊपर वाले को ऊपर से गुना करेंगे 7 इंटू -14/5 इंटू -10। ठीक देख रहे हैं ना सब। चलो यहाँ माइनस, नीचे पर दोनों माइनस है क्या, इसको पहले सावधानी से देखना है। तो दोनों से जो कॉमन हो रहा है कॉमन फैक्टर है उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 14 -7 इंटू 14/5 -5 इंटू 10। ठीक यहाँ तक समझ गया होगा। 7 इंटू 14 -5/10। अब देखो नीचे ऊपर दोनों में जब माइनस है तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो कैसे में कन्वर्ट होंगे प्लस में। अब देखो 2 से नीचे ऊपर जो कट रहा है तो काट देंगे 5 टाइम 7 टाइम 7 7 जाए 49 5 5 जाए 25। इसको और लिख सकते हैं 1 को 9 24/25। ठीक ये हो गया क्या मल्टीप्लिकेशन। चलो
अब एक हम जानेंगे रेशनल नंबर के डिवीजन के बारे में। डिवीजन और रेशनल नंबर में किस तरह से भाग दिया जाता है। कह रहा है रेशनल नंबर डिवीजन इज एग्जैक्टली सेम एज द मल्टीपल बाय द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द डिवीजन। डिवाइजर को क्या विपरीत इनवर्स कर दिया जाए नीचे के ऊपर, तो क्या हो जाता है सेम उसके मल्टीपल जैसा हो जाता है। जैसे रेशनल नंबर में होता है p बाई क्यू डिवाइड चलो डिवीजन लिख लेते हैं। डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का भाग किस तरह से करेंगे। पी बाई क्यू डिवाइड बाई आर बाई एस। क्या है डिवाइड का साइन है। करा इन रेशनल नंबर डिवीजन इज एग्जैक्टली सेम एज द मल्टीप्लिकेशन बाय द मल्टीप्लिकेशन इनवर्स ऑफ द डिवीजन। अगर जो इसका डिवीजन है इसमें क्या करें हम पलट दें, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, इसका डिवीजन हो जाता है। तो p बाई क्यू डिवीजन है, डिवाइड है, और डिवाइड को ही हम इसको अगर पलट देते हैं तो क्या हो जाता है, ये आपस में डिवाइड ही कहलाता है पी एस वाई क्यू आर। इस तरह से हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेस्ट। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं हमको, जैसे क्वेश्चन है 4/15 डिवाइड बाई 11/25। इस तरह का हमको डिवीजन मिले, डिवाइड करना है। तो डिवाइड में हम ध्यान रखेंगे कि इन दोनों को हम एक्सचेंज कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। तो क्या है कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, जिससे क्या है बहुत सारे आसानी मिल जाता है क्या। तो इसको हम बनाने के लिए 4/15 इंटू 25/11, और इसके बाद क्या करेंगे जो डिजिट एक दूसरे से कट रहा है ऊपर नीचे उसको हम काट देंगे। देखो 5 से 3 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 4 जा 20, 11 3 जा 33। ठीक, चलो इसको एक और देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 9/11 डिवाइड बाई -12/40। अभी क्या बताएं, जब डिवीजन रेशनल नंबर का डिवीजन है तो 9/11 डिवाइड बाई -12/40, तो डिवाइड रहे तो क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे 9/11 इंटू को तो क्या हो जाएगा नीचे वाले ऊपर वाले नीचे 14/12 और जो कट रहा है आपस में क्या करेंगे 3 से 3 बार में 3 से 4 बार, 2 से 7 से, तो 7 3 ये 30, 11 3 22। ये क्या हो गया रेशनल नंबर का डिवीजन। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टीज के बारे में एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इक्वेशन। एब्सोल्यूट साइन के अंदर कोई भी संख्या रहे, माइनस रहे, तो एब्सोल्यूट साइन से जब बाहर आता है तो संख्या पॉजिटिव हो जाता है। एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी लगती है प्रॉपर्टी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का कुछ गुण है। देयर आर एग्जैक्टली 2 रेशनल नंबर। ये क्या होते हैं, 2 रेशनल नंबर होते हैं p n माइनस p।
which have same absolute value, जिसका क्या होता है समान absolute value होता है निरपेक्ष मान। 0 is the only rational number whose absolute value is 0। 0 एक मात्र ऐसा absolute value है निरपेक्ष मान है जिसका वैल्यू 0 होता है। नो रेशनल नंबर हैज ए नेगेटिव absolute value, कोई भी रेशनल नंबर का नेगेटिव absolute value नहीं होता है। जैसे if p by q and q by r are two rational number, then p by q and q by r, p by q and q by r are two rational number, are two रेशनल नंबर। p by q और q by r दो रेशनल नंबर है तब एब्सोल्यूट वैल्यू p by q प्लस q by r, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p by q, चलो लिखते हैं p by q by r इज ग्रेटर देन, इससे क्या होता है बड़ा या बराबर p by q प्लस q by r, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू इससे बराबर या इसके बड़ा होता है। और इसी में if ऐड है तब if p by q and q by r are two रेशनल नंबर, p बटा q and q बटा r दो रेशनल नंबर हैं तब p by q इंटू q by r एब्सोल्यूट साइन के अंदर है तो इसका वैल्यू बराबर साइड के साथ भी p by q इंटू q by r, इसका वैल्यू एक साथ गुना करेंगे या बाहर सेम ही रहेगा। इसका वैल्यू क्या रह जाता है सेम ही रहेगा। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर हम बताते हैं उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। इसके बारे में जैसे इस एग्जाम करेंगे इससे हमारा क्या होगा बेसिक को इससे इसी के आधार पर हम क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे प्लस रहेगा एब्सोल्यूट साइन के अंदर तो इससे बड़ा या बराबर हो सकता है, मल्टीप्लाई रहे तो हमेशा क्या होगा बराबर होगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है जी एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है जी। फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर, जैसे तुमको हम लिख देते हैं कोई रेशनल नंबर इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए आप -5/9, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है तो हम क्या मानेंगे p बराबर जैसे ये हम लिख दिया इसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए तो क्या लिखेंगे p बराबर 5/9 -5/9, p बराबर क्या होगा -5/9 तो मॉडुलस एब्सोल्यूट को ही मॉडुलस कहा जाता है। p बराबर -5/9 और इसी को ध्यान रखना है मॉडुलस साइन के अंदर जो भी संख्या रहे नेगेटिव रहे पॉजिटिव रहे जब इस साइन से बाहर होता है संख्या तो हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है पॉजिटिव, तो -5/9 तो क्या हो जाएगा 5/9 तो बताएंगे कि -5/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5/9 है। -5/9 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5/9। एक और देखा निकालेंगे, चलो ये आपको निकालना है 0/8 का तो p बराबर क्या मानेंगे 0/8 चलिए निकालिए आप सब। चलो तो क्या हो जाएगा मॉडुलस p बराबर 0/8 का एब्सोल्यूट वैल्यू और तुम जानता है कि 0/समथिंग 0 के बटा में कुछ भी रहे संख्या 0 हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे संख्या 0 हो गया तो एब्सोल्यूट साइन के अंदर 0 क्या अभी बताएं 0 इज द ओनली रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू 0। 0 एकमात्र ऐसा रेशनल नंबर है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही रह जाता है। 0 क्या है एकमात्र ऐसा नंबर है तो क्या हो जाएगा 0। ठीक,
इस सबको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो अभी एक बताते हैं रेशनल नंबर प्राप्त करना। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, कोई संख्या दिया हुआ है उसके बीच में कहे कितने, कोई कुछ भी कह दे 5 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर बताइए, कुछ भी संख्या दे दे और बता उसके बीच 2 रेशनल नंबर बताइए, तो हम कैसे निकालेंगे और क्या करेंगे। जैसे तो फाइंड find 10 rational number between -2/5 और 1/2 के बीच 10 रेशनल नंबर बताइए। तो अब देख रहे हैं कि -2/5 और 1/2 में 10 रेशनल नंबर किस तरह से निकालेंगे। तो इसका कुछ नियम होता है कि पहले क्या करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे, बराबर करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, -2/5 अगर नीचे ऊपर हम सेम 2 से गुना कर दे, 2 से भाग कर दे, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी, अरे नीचे ऊपर सेम गुना किया तो नीचे और ऊपर दोनों अगर काटे तो क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा -4/10, क्या हो जाएगा -4/10। दूसरा क्या है 1/2, इसी में ज्ञात करना है, -2/5 है 1/2, -2/5 है 1/2, तो क्या होगा -4/10। दूसरा क्या है 1/2, तो क्या होता है रेशनल नंबर निकालना है तो क्या बेस को डिनोमिनेटर को क्या इक्वल करना होगा। पहले दोनों को डिनोमिनेटर को क्या करना होगा इक्वल, तो 1/2 इक्वल करना है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल हो जाए, तो 5 × 5 ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं ना जी, 5 से ऊपर भी 5 से ऊपर से नीचे, तो 5 ऊपर नीचे क्या हो कट गया, वैल्यू एक ही रहा। 5 रुपया हम तुमको दे दिए, फिर 5 रुपया ले लिए, तो क्या हो बराबर रहा हम दोनों का हिसाब किताब। वही सेम चीज यहाँ समझना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, हाँ उससे क्या हो, वैसे काम चलाना। जैसे हम तुमसे 100 रुपये लिए, तो लाओ 100 रुपये, तुमसे हम 100 रुपये लिए, फिर हम तुमको 100 रुपये दे देंगे, तो क्या होगा हम दोनों के पास बराबर नहीं हो गया। हम तुमसे लिए फिर तुमको दे देंगे, जितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना से डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों आपस में कट जाता है, तो क्या होगा वैल्यू एक ही हो जाता है। क्या हो जाएगा 5/10। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे 5/10 और -4/10, -4/10 -5/10, तो -4 लगता 9 ही आ जाएगा। 10 रुपये निकालना है, तो इसको नीचे ऊपर से सेम और आगे बढ़ सकते हैं, तो नीचे ऊपर से फिर किससे गुना करें, हम फिर 2 से गुना कर सकते हैं, -8/20, नीचे ऊपर सेम किससे गुना करेंगे, क्या वैल्यू सेम रह जाएगा, 5×10/20। अब इन दोनों के बीच कितना हो रेशनल नंबर निकालेंगे, क्या करें फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। इन दोनों के बीच 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो देखो क्या है -8/20 और 10/20, -8/20 और 10/20 के बीच रेशनल नंबर निकालना है। तो अब यहाँ से तुम घटते चले जाओ, -7/20 -6/20 डॉट 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 इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, कहाँ -1/20, फिर अरे -1 तक ही ना जाएगा, फिर 0/20 1/20 2/20, कहाँ तक जाएंगे 10 तक। और जितना भी निकालेगा है 10 का है 15 का है, अगर 20 का है तो नीचे ऊपर हम 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, इस संख्या को और बड़ा हम कर देंगे, क्या तो 10 का है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा है कि इतना ही के बीच 10 हो जाएगा, तो और आगे क्यों करने जाए, यहाँ पे क्या था 9 ही आ रहा था, तो फिर हम 2 से मल्टीप्लाई किए, -8/20 और
20 माइनस 8 7 इधर और 10 17 इन दोनों के बीच 17 आ जाता है, वो निकालना कितना है 10। इसके बीच हम आसानी से 10 रेशनल नंबर को बता सकते हैं। चलो इसको सही से उतारना है। इससे हमेशा क्वेश्चन रहता है, अधिकतर एग्जाम में रेशनल नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसको एक बार और समझेंगे हम सब। इसे कोई भी संख्या दिया जाए और उसके बीच रेशनल नंबर निकालने का, ठीक। तो पहले फर्स्ट स्टेप हम सबको ध्यान रखना है, उसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल करना है। डिनोमिनेटर में क्या करना है, बराबर करना है। देखो क्या है -2/5 एंड 1/2 दोनों अलग अलग है। डिनोमिनेटर क्या है 5 है या 2 है, दोनों अलग है। तो अब इन दोनों को क्या करें कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो -2/5 और -1/2 हम इन दोनों में सेम डिजिट से गुना और सेम डिजिट से भागा, मतलब उतना ही हुआ। 2 से गुना किए 2 से डिवाइड किए, अगर इसको हम काट दिए तो वैल्यू 1 ही रह जाता है। तो इसको हम गुना कर रहे हैं सिर्फ किस लिए, इनके बीच बहुत नगण्य संख्या हो जाएगा, और गुना करें तो हमको सही से लिखने को मिल जाता है। गुना किए क्या हो गया -4/10, इधर भी सेम नीचे ऊपर सेम डिजिट से गुना करना है। तो यहाँ पर 2 से गुना किए तो आ गया डिनोमिनेटर कितना आ गया 10। यहाँ 5 क्या से गुना करें कि 10 आ जाए, तो 5 से ऊपर नीचे गुना किए 5/10 -4/10 5/10। इसके बीच 10 निकालना है, 10 का रेशनल नंबर निकालना है। तो -4 से -3 -2 -1, फिर इधर 5 के बीच ही निकालना है ना। तो 3 इधर 4 इधर, 4 7 8 ही हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसको और एक्सटेंड करके बढ़ाएंगे। 2 से ऊपर गुना किए 2 से नीचे -8 हो गया। और क्या बताएं डिनोमिनेटर को सेम रखना है दोनों। यहाँ भी 2 से गुना किए 10/20 -8/20 और 10/20। अब इसके बीच में हम आसानी से लिख सकते हैं, इसके बीच में 10 रेशनल नंबर पूछा है, आराम से लिखते जाओ। -7/20 6/20 यहाँ से भरते चल जाओ। फिर 0 के बाद 1/20 2/20 10 तक ही लिखेंगे, इसके इतना के बीच 10 हो जाएगा। चलो आशा है कि समझ गया हो। अगर कुछ प्रॉब्लम रह जाता है तो कमेंट में लिखना, फिर से हम बताएंगे। चलो एक बार क्वेश्चन देखते हैं हम सब। आज हमारे स्टेशन का मैक्सिमम कंसेप्ट समाप्त हो गया है, लास्ट बचा है कुछ। अगर क्वेश्चन बनाने में कहीं दिक्कत होता है तो स्कूल के ग्रुप में कुछ लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, या वीडियो में कमेंट में लिखना है। चलो बड़ा क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज the length of a rectangle is 14/50 meter 15 meter and its breadth and its breadth is 9/10 meter 9/10 meter. Find the perimeter and area of the rectangle. Find the perimeter and area of the रेक्टेंगल। तो लेंथ और ब्रेथ कुछ भी दे, हमको रेक्टेंगल का एरिया और ब्रेथ एरिया एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला आना चाहिए। देखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है
सेम साइड इक्वल आमने सामने की भुजा बराबर हो एक ट्रायंगल आयत करते हैं इससे, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर मींस होता है परिमाप। तो इसके सभी भुजा, पेरीमीटर मींस होता है इनके सभी भुजाओं का योग, इनके सभी भुजाओं का योग। तो क्या हो जाएगा इसमें? क्या होता है? एल लेंथ ब्रेथ। पेरीमीटर हम निकाल सकते हैं किस तरह इसका पेरीमीटर। आप पूछे कि पेरीमीटर को हम डायरेक्ट लिख दिए 2 × L + B। अगर कोई पूछ दे कि किस तरह से आया तो उसको हम इस डिटेल में भी हम बता सकते हैं कि पेरीमीटर में क्या होता है? परिमाप, उसकी सभी भुजाओं का योग। देखो ये लेंथ हुआ, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ, तो क्या बोले? सभी भुजाओं का योग। तो सभी को जोड़ो इसे L + B, यहाँ से स्टार्ट की L B + L + B। देखो L B L B। अब यहाँ पर देखेंगे L L डबल L है, B भी 2 है, इन दोनों को एक साथ रखेंगे 2 L, अरे L L 2 L हुआ ना जी, इसका लंबाई 2 हुआ ना, प्लस B 2B। अब देखो यहाँ पर दोनों में इक्वल है, दोनों में है, जो संख्या दोनों में है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, पहले हम बताए थे। तो क्या हो जाएगा? 2 × L + B। यही होगा इसका डिटेल में क्या हो गया? पेरीमीटर। दूसरा होता है एरिया। एरिया क्या होता है? ये जितना जगह कोई कवर कर रहा है। पेरीमीटर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। और एरिया मींस क्षेत्रफल, जितना इन रेखा से जितना क्षेत्र कवर्ड है, इन बीच वाले स्पेस को, इसका क्या कहेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? L × B। लंबाई को चौड़ाई में क्या करेंगे? मल्टीपल। तो क्या निकल जाता है इसका? क्षेत्रफल। इनके बीच में कितने जगह है? तो ये एरिया क्या होता है? L × B। अब इन्हीं दोनों फॉर्मूला की मदद से हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्या किया है? रेशनल नंबर मिल दिया है, क्योंकि हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें लगाने की कोई बात नहीं है, सेम प्रॉपर्टी लगेगा। चलो इतना समझ लिया, अब इसको हम डिटेल में समझ बनाते हैं। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? L कितना है ये? 14/50 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल B बराबर कितना है? 9/10 मीटर। पहले क्या निकालेंगे? फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया। पहले हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला में हम क्या बताएंगे? 2 × L + B। कितना हूँ बड़ा अंक देखो, सही हमको कंसेप्ट पर चलना है, कुछ हार्ड नहीं रहता है। यहाँ पर सिर्फ दिक्कत थोड़ा सा लग रहा होगा कि बटा में दिया है, रेशनल नंबर में दिया है। तो जो मेरा कंसेप्ट है, कंसेप्ट को सही से ध्यान में रखेंगे और कैलकुलेशन थोड़ा आसानी से करेंगे, सही ढंग से करेंगे, गलती ना हो, थोड़ा ध्यानपूर्वक। 2 × L + B। L इसको हम डिटेल में लिख देंगे ताकि आसानी होगा निकालने में। ठीक, लंबाई L दिया है, L 2 L + B। रेशनल नंबर का ऐड इससे पहले वीडियो में सिखाया था, अभी कुछ बताएंगे। तो रेशनल नंबर का ऐड जानता है, रेशनल नंबर है, इसको ऐड करना है। तो L + B, L B, तो L कितना हो गया? 14/50 प्लस B, B कितना है? 9/10। B क्या होगा? ब्रेथ 9/10। इसका गिन के जोड़ जानता है, सम ऑफ रेशनल नंबर। अब क्या करेंगे? 15 और 10 इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम साइड में निकालेंगे। 15 10 का एलसीएम क्या होता है? पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से 3 2 क्या हो गया? एलसीएम बराबर 5। जब नहीं लगे तो संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × 3 × 2, 5 3 जा 15 15 2 जा 30, 15 20
2 इंटू इतना का एलसीएम क्या आ गया 30। अब देखो 30 आया, इसको इन संख्या से डिवाइड करेंगे। 15 से 30 को डिवाइड किया कितने टाइम 2 से 40 को मल्टीपल करो 2 इंटू 40 28 प्लस 10 से डिवाइड करो 3 9 3 जा 27। अब 2 इंटू इन दोनों को ऐड 54 है 55/30। अब देखो इसी को हम क्या करेंगे जो कट रहा है तो काटते चलेंगे 55/30 2 से 15 55/15 5 नीचे ऊपर कट रहा है 3 टाइम 11 टाइम 11/3 इसको और हम लिख सकते हैं 3 पूर्णांक 2/3। आंसर इतना ही दिया होगा लेकिन इतना कोई में दे देता है तो यहाँ हम लिखेंगे ये हो गया इसका पेरीमीटर। चलो इसको दोबारा सही से हमें क्या बताएंगे इसका अधिकतर बुक में आंसर यहाँ तक लिखिएगा कहीं यहाँ तक देता है एग्जाम में कभी यहाँ भी रह सकता है कभी यहाँ भी तो लेकिन लास्ट तक हमसे हो जाना है। क्या ऑप्शन क्या हो गया अधिकतर चलो दूसरा है एरिया। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी। अब ये हम बताएं रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई वही सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। और देखो इसमें यूनिट एक ही बोल यहाँ यूनिट मीटर होगा जो चीज रहे पेरीमीटर में सेम यूनिट में आता है 3/2/3 मीटर। ठीक यूनिट देना नहीं भूलना है यूनिट से भी नंबर कट जाता है मीटर सेंटीमीटर जो भी है यूनिट नहीं भूलना है। L इंटू बी 14/50 मल्टीप्लाई है बी 9/10 जो नीचे पर कट रहा है 3 से 3 बार में 5 टाइम और कुछ घट रहा है 2 से 5 बार में 7 बार में। अब ऊपर वाले नंबर के साथ गुना नीचे वाले नीचे के साथ 7 किया 21/5 10 इतना या और कट रहा है 2/1/10। एरिया क्या होता है दोनों यूनिट देखो यहाँ पे मीटर ये भी मीटर दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो जब डिजिट मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट भी मल्टीप्लाई होगा तो m इंटू m हम बीच में नहीं लिखे इसको थोड़ा इसकी जैसा हो जाता है m इंटू m। तो एरिया निकालना जब भी रहे कोई भी क्वेश्चन ठीक तो एरिया में क्या हो जाएगा मीटर मीटर रहे सेंटीमीटर रहे कुछ भी रहे तो उसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक चलो कुछ क्वेश्चन जो नहीं बनता है उसको ग्रुप में देना है और उसका रेशनल नंबर का पूरा कंसेप्ट हो गया लास्ट। आज के लिए इतना ही और ग्रुप में बना करके भेजना है। चलो।